1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। हिब्रूज 10 चैप्टर 1 वर्स से 18 वर्स, एज़ेकियल 1 चैप्टर 2 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 1 वचन से 18 वचन। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी, 1 अध्याय 2 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। ये वचनों को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो। हम आपके बिना इन वचनों को नहीं समझ सकते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंदर, हमारे संगति में जुड़े हुए हर हिस्से में परमेश्वर के महिमा को लेकर आए। बड़ी मात्रा में परमेश्वर के महिमा में हम इन वचनों का लाभ पहुंचा सके, ऐसा अनुग्रह का बर्तन, अनुग्रह से भरा हुआ इंसान हमको बनाइए। नासरी यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कुछ भी जो विश्वास में कमज़ोर पड़ा हुआ है और इन वचनों के आधार से उसे मजबूत होने के रास्ते हैं, अगर कुछ गलत विश्वास हमारे अंदर रहा है उसे निकालने वाला ये वचन बने। अगर कोई जगह हम संदेह के साथ भरे हुए हैं, उसमें से संदेह, डर हटाने के लिए ये वचन काम करे। हमारे अंदर दुरुस्ती कर पवित्र आत्मा, इन वचनों को हमारे अंदर नया और दुरुस्ती होने के लिए सहायता कर। ईश्वरीय रचना में हमको उतर कर आने के लिए सहायता कर, ताकि हम तेरे राज्य के सभी जगहों में लाभदायी बने, बहुत ताकत से लाभदायी बने और परमेश्वर को हम महिमा दे सके। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे हिब्रूज 10 चैप्टर 1 वर्स से 18 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से, और फिर हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। फॉर द लॉ हैविंग अ शैडो ऑफ गुड थिंग्स टू कम एंड नॉट द वेरी इमेज ऑफ द थिंग्स कैन नेवर with those sacrifice which they offer year by year continually make the corners thereunto perfect. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. देखिए, ये एक एरिया ऑफ लाइफ आपको ध्यान रखना है। 3 वचन का मैं हिंदी में जब बताऊंगी तब ध्यान रखना। 3 वचन, ओके। For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Above, when he said, sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein which are offered by the law. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily ministering
and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God from henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Now, where remission of this is, there is no more offering for sin. इन्हीं वचनों को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 1 वचन से 18 वचन हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले वचन से, सिद्ध बलिदान। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहरा था। ध्यान रखिए, क्या दिया है? उनका विवेक उनको पापी न ठहरा था। ठीक है, अगर वो एक बार ही शुद्ध हो जाते तो। हमको यीशु मसीह एक बार शुद्ध करने के लिए आया है। ओके, अगर हम पाप से पूछेंगे, मतलब पाप के बारे में बात करेंगे, तो हम शुद्ध हो चुके हैं। एक ही झटके में हमने यीशु मसीह को ग्रहण करके शुद्ध हो चुके। ठीक है, अब उसके बाद हमारा विवेक हमको जब अशुद्धता का दोषी ठहराता है, तो वो पाप नहीं ठहराता है हमको, वह अशुद्धता के बारे में बातें करता है। पाप खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे ऊपर अशुद्धता हो सकती है। ठीक है, तो हम अशुद्ध में से शुद्ध बार बार हो सकते हैं, लेकिन पाप एक बार खत्म कर चुका है। ओके, तो यही कारण से हम अशुद्ध हुए तो शुद्ध होने की जिम्मेदारी यीशु के लहू का इस्तेमाल करना है। ओके, और पाप हमेशा के लिए हम भूल जाना है कि हमने परमेश्वर के विरोध कुछ किया था। ओके, जो परमेश्वर का क्रोध है जगत के ऊपर है, उसमें से हम आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, अब हम ठीक है, कुछ हमने अपने मर्जी से चाले चली और चले गए और परमेश्वर को भुला दिया, और अब लौट के आ रहे हैं, तो परमेश्वर हमको दोबारा गले लगा लेता है। ओके, वो हम पर दया करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाए। वो हर मन फिराकर आने वाले के लिए अपने बाहें खोले रखता है, क्योंकि मन फिराना परमेश्वर का नियम है। अगर कोई उस नियम को पालन करता है, मन फिराता है और परमेश्वर के पास लौट के आता है, तो परमेश्वर पिछला हिस्सा बंद कर देता है उसका। ओके, लेकिन अगर नहीं ऐसा कोई मन फिराता है, तो उसके ऊपर फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, उस अपने हाल पर वो रह जाता है फिर। ठीक है, तो हमारे लिए पाप का असर अभी नहीं है, पाप खत्म हो चुका है।
अब हम शुद्ध और अशुद्ध के फंदे में छटपटाते रहते हैं। अशुद्ध हुए तो यीशु के लहू से शुद्ध होना है। तो हुए या नहीं इसके बारे में कौन बताता है? हमारा विवेक हमको बताता है। ओके, हमारा विवेक हमको बताता है कि तूने ये गलती किया है, शुद्ध होने की ज़रूरत है तुझे। और हम अगर उसको अनदेखा करेंगे, अगर हम उसको टाल देंगे, तो वो हमारा विवेक बात करना बंद कर देगा। इसकी वजह से फिर हम और ज़्यादा अशुद्ध होने में आगे निकल जाते हैं। उसके बाद और ज़्यादा तो हम क्या हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है अशुद्धता में रुकने की। ओके, जब हमारा विवेक दोष लगाता है तो अशुद्ध हो चुकी, तो तुरंत अगर हमने माफ़ी मांग लिया और हम शुद्धता का रास्ता पकड़ लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका विवेक कोमलता के साथ बना रहता है और आपको तुरंत वो अगले समय के लिए वार्निंग दे देता है कि अब तू अशुद्ध है। ओके, अगर आप अशुद्धता का वार्निंग, चेतावनी विवेक बुद्धि से नहीं लेंगे, तो फिर वहाँ से क्या आ जाएगा, धीरे धीरे आवाज़ धीमी हो जाएगी और आपके अंदर की अशुद्धता जड़ पकड़ने लगेगी। ओके, आपके अंदर की दुष्ट रूप मजबूत होता जाएगा। इसके लिए अशुद्धता को आप अनसुनी नहीं करना है। कोई बात नहीं है, अशुद्ध लग रहा है, क्या आपको बता रहा है कि आपका विवेक ठीक है, कोई बात नहीं है, आप सॉरी बोल लीजिए। आप परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को फेर कर लाइए और परमेश्वर के आत्मा को मांगिए कि आपकी सहायता करे वो, कि आप दोबारा अशुद्ध रास्ते में ना जाए। बस, ठीक है। तो कड़ी गर्दन नहीं होना है। जब आपका विवेक आपको बताता है कि आपको माफ़ी की ज़रूरत है, तो आप तुरंत उसको मान लेना है। ठीक है। देखिए, 3 वचन मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला। परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। तो अब प्रति वर्ष उनको उनके पाप को याद रखना पड़ता था कि परमेश्वर, तेरा क्रोध है हमारे ऊपर, इसके लिए तू हमको क्रोध से बचा। ये हो गया पाप का स्मरण। आपको ऐसी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर तेरा क्रोध है हमारे ऊपर। काहे का क्रोध है, काहे का? वो आपने झूठी बात अपने दिमाग में विश्वास कर लिया। अब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है, हमारे ऊपर परमेश्वर की दया मौजूद है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, हाँ, निश्चित है कि हमारे से 100% सब कुछ सही नहीं होता होगा, फिर भी हमारे लिए जो रास्ता है मन फिराव का, वो हमको बचा लेता है। हालेलुया। हमारे अंदर से हमारा विवेक मन फिराव के लिए कहता है, हम तुरंत मन फिराव में चले जाते हैं, मन फिरा लेते हैं, मान लेते हैं, यस बॉस, गलती तो है मेरी, अब माफ़ी तो चाहिए, है ना। तो हम परमेश्वर को बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर, हमने ऐसा गलती कर लिया है, हमारा विवेक हमको दोष दे रहा है। दुनिया नहीं देख रही है, लेकिन मेरा विवेक देख रहा है। मेरा विवेक मुझे कुचल रहा है, मेरा विवेक मुझे जख्मी कर रहा है, मुझ में तसल्ली रुकने नहीं दे रहा है। इसके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, ताकि मेरे विवेक में शांति आ जाए। हालेलुया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि परमेश्वर तेरा क्रोध है मेरे ऊपर, मैं तुझे याद दिलाता हूँ मुझ पर दया कर। अरे कम ऑन, कोई क्रोध नहीं, अब परमेश्वर का दया आपके ऊपर है। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर के साथ कैसा संबंध उठाना है, ध्यान रखना है। आप बारंबार ये बोलते रहेंगे, ओ मैं तो पापी हूँ, मैं तो टूटा हुआ हूँ, मैं तो कीड़े मकोड़े सा हूँ, तो आपकी प्रार्थना जायज़ नहीं रहती है। ओके, परमेश्वर के सम्मुख वो सिर्फ खनखनाने वाले बर्तन है, जिसका कोई असर नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को ऐसे नहीं बनाना है जो वचन के अनुसार नहीं है। 4 वचन, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ।
ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। यानी हमको पापों से रिहाई देना परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा ही कहा जा रहा है, ऐसा ही कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक जन ने मेरे सामने सवाल किया था, ठीक है आप कहते हैं मसीह को जो नहीं स्वीकारेगा उसको परमेश्वर का क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। तो फिर अगर आज के समय में देखा जाए कितने ऐसे लोग हैं जो मसीह को नहीं स्वीकारना चाहते हैं, तो क्या अब वो बेमतलब के मारे जाएंगे? ऐसा सवाल किया था, क्योंकि उनके पास उनके धर्म है, उनकी जातियाँ है, उनके पास उनके रीति है, रिवाज है, वो पालन कर रहे, उनका विश्वास है उसके ऊपर, और अब वो आपके यीशु मसीह को नहीं मानना चाहते हैं, तो क्या वो परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाएंगे? उन्होंने क्या गलती किया है? समझ में आया? ऐसा सवाल किया था। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो यीशु मसीह को मानता है उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं रहेगा, ये बात निश्चित किया गया है, निश्चित है ये। ओके, सिर्फ इतना ही रहेगा कि पवित्र आत्मा जिन इंसानों के ऊपर परमेश्वर के जो पापों के क्षमा का, माफ़ी का प्रकाशन लाएगा, वही बचाया जाएगा। और वो पापों के माफ़ी का प्रकाशन लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोगों को दिया गया है। समझ में आया? जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थनाएं यही है कि वो लोग परमेश्वर आपको नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि उनके पास उनके कारण हैं। आप अगर उनको बेवजह मरने से बचाना चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनो परमेश्वर, और उनको वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आप पवित्र आत्मा को बोलिए उनके ऊपर काम करने के लिए। समझ में आया? तो हमारे अंदर से ये जब निकलता है तब ये प्रार्थना के कारण हमारे इर्द गिर्द के लोगों के अंदर पवित्र आत्मा काम करने लगता है। शहर के शहर, नगर के नगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने लगते हैं, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। समझ में आया? तो मुझे इतना रोना आ गया था जब उस इंसान ने मुझे ऐसा बोला कि हमने क्या पाप किया है, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम भलाइयों को कर रहे हैं, हम कोई दुष्टता नहीं कर रहे हैं, तो फिर अब हमारे बारे में क्या? अगर हमारे अंदर से यीशु मसीह को ग्रहण करने का मन नहीं आ रहा है तो क्या हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाएंगे? हालेलुया! है ना? कितना दयनीय क्वेश्चन है ये, है ना? एक किसी इंसान का दोष नहीं है, वो अच्छे जीवन का पीछा कर रहा है और फिर भी उसको परमेश्वर के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा, है ना? तो ये एरिया ऑफ लाइफ है कि हमारा मन विचलित हो जाना चाहिए लोगों के लिए, कि हमने प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि खुदा बाप ऐसे लोग जो सच में निष्पाप जीवन जीने की तमन्ना रख कर जी रहे हैं, ओके, जो बुराइयों के ऊपर मन नहीं लगाए हुए हैं, जिनके पास मन है कि अपने अंदर परमेश्वर के जो अच्छे समय है वो उनके जीवन में आते रहे, वो चाहते हैं अपने अंदर से अच्छा मन रख कर जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन कर अलग कर, हाँ, चुन चुन कर अलग कर, और उनको तेरे क्रोध में मरने मत दे। हालेलुया! ये हमारे अंदर से उनके कारण प्रार्थना निकलना ज़रूरी है। हालेलुया! नहीं तो हमारे लिए वो सवाल पैदा करते हैं, तो हमने क्या किया है कि हमको परमेश्वर के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा? हमने क्या किया है? बड़ा ही रोना आएगा, ऐसा सवाल है लोगों का हमारे सामने। ओके, तो हमने ध्यान रखना है, ऐसे लोगों को बारंबार परमेश्वर के सामने प्रार्थना में उठाना है। हालेलुया! हम पढ़ेंगे आगे 6 वचन से, होम बलियों और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं हुआ। अच्छा, हमने यहाँ तक पढ़ा था 10 वचन,
9 वचन तक पढ़ा था। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले की को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बार कर दिया है उसने काम। ओके, अब हम बारंबार अपने आप को अपवित्र नहीं कहना है, पापी नहीं कहना है। ये दोनों शब्द विश्वासियों को लागू नहीं होते हैं। 11 वचन से आगे, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। हालेलुया। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। हालेलुया। तो आपने देखा ना, उसके बैरी और भी है, सिर्फ मृत्यु उसका बैरी नहीं था, उसका बैरी और भी है जो अभी भी उसके पांवों के नीचे पीढ़ी होने के लिए इंतजार रखा है उसने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। कम ऑन, अब आपको भाषा बदल लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या बोला है? क्योंकि यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया, ये कारण से हम पवित्र हुए। क्योंकि यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया, ये कारण से हम अब पापी नहीं हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया, इसके लिए हम सिद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। तो हम सिद्ध हो चुके हैं, ये भी हमारे भाषा में से अब बदल देना है कि हम अपने कारण नहीं, हम यीशु मसीह के कारण सिद्ध हो चुके हैं। उसके बलिदान किए जाने की वजह से हम सिद्ध हुए। उसके बलिदान किए जाने की वजह से हम अब पापी नहीं हैं। उसके बलिदान किए जाने की वजह से अब हम पवित्र है। हालेलुया। हमारी भाषाओं को सही ढंग से इस्तेमाल करना है हमने। ओके। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है कि हमारे विवेक में परमेश्वर अपने नियम को डालने की बात कर रहा है। इसके लिए हमारे विवेक की हमने सुनना ज़रूरी है। हालेलुया। हमारा विवेक जब हमको बोलता है बॉस गलती कर रही है, ओके पीछे हट जा, हाँ मन फिरा ले, बस ख़त्म बात। और हमने जल्दी से अपना रास्ता उस आवाज़ को दे देना है, परमेश्वर की तरफ मुड़ जाना है। ओके। अगर हमारा विवेक कहता है अब बाइबल रीडिंग करो, प्रार्थना करो, दे देना है अपने आप को। अब फास्टिंग करो, दे देना है अपने आप को। ओके। हाँ, ऑफरिंग दे दो, दे देना है। टायत दे दो, दे देना है। हमारा विवेक हमको बचाएगा अगर हम सुनेंगे उसकी। तो अगर हमको विवेक बता रहा है, हम सुनना नहीं चाहते हैं, वो बहुत कमज़ोर आवाज़ में आपको मिलेगा। फिर बाद में वो आपके ऊपर ताकत जमा के नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी सुनते जाते हैं, आपके ऊपर वो अपनी प्रभुता रखता है। जोर लगाकर वो आपको बता देता है ये करना ज़रूरी है, आपको करना चाहिए ये। ओके। वो हमारी बचने की राह बनाता रहता है। हालेलुया। तो हमने अपने विवेक के ऊपर ज़्यादा गौर रखना है, अपना मन रखना है और अपने मन के अंदर उस विवेक की आवाज़ को कमज़ोर पड़ने नहीं देना है। ठीक है। उसी के अंदर से परमेश्वर की बुद्धि की आवाज़ आती है, इसके लिए हमको उसमें कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। हम आगे बढ़ेंगे। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर
पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। देखो, एक बार हमारी पापों की क्षमा हो चुकी है ना, तो फिर अब पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। अब हमारे लिए पाप 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 बोल के भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए दूसरा कोई अवसर कोई आने वाला नहीं है। खत्म हो गया है वो सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समय बदल जाना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके आगे नहीं जाना है और उसके पीछे अलग भी नहीं रहना है। उसके एक मन होकर हमको जो कहा गया है उसके अनुसार हमको हो जाना है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हमें तूने फिट एंड फिक्स किया इन वचनों के अंदर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में हमें सुधार कर, दुरुस्त करके, हमें ईश्वरीय रचना में ढलकर, डिवाइन ऑर्डरनेस में बनाकर, ईश्वरीय तौर तरीकों में हमें परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।